नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल्डी ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम लोग वीडियो में जुड़े हैं आपको बिहार स्पेशल जो उसका प्राचीन बिहार का इतिहास सीरीज चल रहा था बिहार स्पेशल में। तो उसमें हमने पाषाण काल का, वैदिक काल, महाजनपद काल पढ़ चुके हैं और उसके बाद मौर्य वंश भी पढ़ लिए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध एवं जैन धर्म, ठीक है, और कुछ गुप्त वंश का भी हल्का फुल्का इसमें डिटेल जानेंगे। तो आप लोग न्यू तो नहीं होंगे, कुछ ना कुछ जरूर आप लोग पढ़े होंगे। तो ये समझिए एग्जाम के प्रिपरेशन से शॉर्ट तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक एंटीबायोटिक की तरह काम करेगा। एग्जाम से पहले इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको लगे कि इस चैनल से हमको सुविधा मिलता है तो। और ये सीरीज आपको 70 बीपीएससी में भी काम आएगा, उसके बाद से बिहार एसएससी में भी काम आएगा, बिहार दरोगा में भी काम आएगा, और 9-10 में या 6 to 8 में अगर आप एग्जाम देते हैं बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम यानी बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित, तो उसमें भी 3 या 4 पोर्शन आपको पूछ ही देगा बिहार स्पेशल से, ठीक है ना, प्राचीन इतिहास से संबंधित। 9 to 10 में पूछा हुआ है अब की बार टीयर 3 में। उसमें हम आपको बताएंगे कि आइए इसमें मिलेगा सामने कि हाँ सीधे एकदम लाइन बाय लाइन आपको दिखा देंगे कि देखिए यहाँ से प्रश्न उठा के दिया हुआ है। तो ये सीरीज इस महत्व से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर कोई बीपीएससी 4 का एग्जाम की तैयारी करेंगे प्रिपरेशन, तो उनके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है वीडियो। जैसे आप रील्स देखने में, फालतू चीज मूवी देखने में, इधर उधर में समय बर्बाद कीजिएगा, तो इससे बेहतर है कि आप कुछ काम का चीज देख लीजिए जिससे आपका कैरियर बने। क्या यूट्यूब पे लोग गाली देकर, उल्टा चीजें मतलब दिखाकर, मतलब जो चीज नेसेसरी नहीं है, समाज को दूसरा रास्ता दिखाता है, उसको देखकर लोग क्या कर रहा है, मतलब ज्यादा उसका व्यूज आ रहा है, ज्यादा लाइक बढ़ रहा है, यानी गलत चीजें गाली दे देकर या और भी वाहियात चीजें, वल्गर चीज दिखा कर लोग उसको ज्यादा देखते हैं। वही कोई क्रिएटर अगर पढ़ाना चाह रहा है, शिक्षा को आगे लाना चाह रहा है इस डिजिटलाइजेशन में, तो उनका व्यूज कम जाता है। बहुत लोग हैं जो उनका भी जाता है, लेकिन समय लगता है। कोई अगर गाली दे रहा है, एक वीडियो बना दिया, तो देखिएगा उसका 1 मिनट या 2 मिनट में बहुत व्यूज भाग जाएगा। ये देख सकते हैं समाज कहाँ जा रहा है, समाज का मंतव्य क्या है। छोड़िए उस सब बात पे, ठीक है ना, हम लोग अब पढ़ाई पे आते हैं। तो इसमें हम बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म देखेंगे और कुछ और भी चीजें इसमें देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लोग शुरू करेंगे बौद्ध धर्म से। तो वैसे आप लोग तो बौद्ध धर्म से जरूर परिचित होंगे। ये शब्द आपके लाइफ में नया तो नहीं होगा, समझ रहे हैं ना, पुराना ही होगा। फिर भी रिवीजन के मोड से हम लोग इसको देखेंगे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध कई धर्मों का उद्भव हुआ। यानी किस धर्म के विरुद्ध? ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध। 6th BC में, ठीक है ना, 600 BC में हुआ था, क्योंकि उस समय बहुत सारे आडंबर, बहुत सारे कर्मकांड आ गए थे ब्राह्मण धर्म के अंदर। बहुत सारी ऐसी कुरीतियां भी आ गई थी जिसको विरोध में, जिससे जनता क्या होते थे, त्राहिमाम हो, मतलब गलत हो रहा था। जिसके ये जो अदर धर्म जो उद्भव हुआ, ये सब भी आपको हिंदू धर्म से ही थे, राजपूत ही थे। जैसे जैन जो थे, जैन धर्म के भगवान महावीर, वो भी राजा का बेटा थे, क्षत्रिय थे। बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक थे, ये संस्थापक थे, गौतम बुद्ध, ये भी आपको क्या थे, राजा का बेटा यानी राजकुमार थे। तो देखिए इसमें, जिसमें सबसे प्रमुख बौद्ध धर्म था। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने किया था। उनके अध्यात्म एवं दर्शन के कारण उन्हें एडविन एड्रिल ने एशिया का ज्योतिर्पुंज, लाइट ऑफ एशिया कहा है। तो क्वेश्चन बनेगा, किसे लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है या एशिया का ज्योतिर्पुंज कहा जाता है? तो महात्मा बुद्ध को कहा जाता है या गौतम बुद्ध को कहा जाता है। फिर एक क्वेश्चन बनेगा, किस इतिहासकार ने या किसके अनुसार गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो एडविन एड्रिल ने। फिर आएगा एक और क्वेश्चन, एडविन एड्रिल ने किसे लाइट ऑफ एशिया कहा है, या एडविन एड्रिल ने गौतम बुद्ध को क्या संबोधित किया है? तो इस तरह का क्वेश्चन 4-5 आपको बन जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको भगवान बुद्ध के जो बौद्ध धर्म उन्होंने जो स्थापित किया था उससे संबंधित कुछ उनके बारे में शॉर्ट्स में दिया हुआ है। ये इसको एक बार देख लेते हैं। जैसे बौद्ध धर्म के संस्थापक तो गौतम बुद्ध ही हो गए होंगे। उसके बाद गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व यानी कि 600 BC में हुआ था। उसी के बीच में 563 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु का समय था आपको 483 ईसा पूर्व।
और प्रथम बौद्ध संगीति इसी काल में हुआ था। उनका जन्म स्थान था लुम्बिनी, नेपाल। ठीक है ना, वर्तमान में जो नेपाल में पड़ता है लुम्बिनी में, कपिल वस्तु पड़ेगा। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो आपको शाक्य कुल के क्या थे, प्रधान थे। उनकी माता का नाम महामाया देवी था। उनकी सौतेली माँ या मौसी का नाम प्रजापति गौतमी था। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। उनके पुत्र का नाम राहुल था। ये सब याद करना पड़ेगा, एग्जाम में यही सब पूछ रहा है ट्रेंड में। उनको सौतेले भाई का नाम देवदत्त था। उसके बाद उनके कुल का नाम शाक्य या क्षत्रिय था। प्रिय घोड़ा कंथक था। प्रिय सारथी उनके चाणे था। और अन्य नाम इनको शाकमुनि कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया शॉर्ट में। अब देखते हैं इसको लॉन्ग में। बुद्ध ने 4 दृश्य देखा था। पहला देखा था बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा बीमार व्यक्ति, उसके बाद एक मरा हुआ व्यक्ति और एक सन्यासी। इन्हीं दृश्यों को देखने के बाद उन्होंने गृह त्याग का निर्णय लिया, क्योंकि बूढ़ा व्यक्ति भी खुश नहीं था। शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था, हाथ पैर लाचार हो गया था। लेकिन अंदर जो आत्मा था, वो आत्मा ना मरता है, ना बुढ़ाता है, ना जवान होता है, ना बचपन होता है, वो सेम ही होता है। तो अंदर से आत्मा कोशिश करता है कि हम उठे, घूमे फिरे, चले। लेकिन जो बूढ़ा व्यक्ति का जो शरीर होता है, जर्जर हो जाता है, वो तो नहीं न चल पाएगा। इसके अनुसार उन्हें देखकर दुख हुआ। बीमार व्यक्ति के साथ यही कंडीशन। और अंत में एक 100 मर गया, मतलब व्यक्ति मर गया। वही एक सन्यासी था, एकदम खुश था, मोह माया बंधन से दूर था। इन्हीं सब देख सन्यासी गृह त्याग किया था। और बूढ़ा व्यक्ति भी दुखी था कि काश हम जवान रहते। बीमार व्यक्ति भी दुखी था, काश हम जवान या स्वस्थ रहते। और अंत में मर गया। ठीक है ना। उन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर संन्यास को अपना लिया। कितने वर्ष की आयु में? 29 वर्ष की आयु में। इस चीज को ध्यान दीजिएगा आप लोग। उन संन्यास के दौरान उन्होंने वैशाली में अपने प्रथम गुरु अलार कलाम तथा राजगिरी में अपने द्वितीय गुरु रुद्रक रामपूत से दीक्षा ग्रहण किया। यहाँ पे क्वेश्चन आपको बनेगा, इसको आप लोग घेर लीजिएगा। पहला गुरु जो थे अलार कलाम, कहाँ मिले थे? वैशाली में। और जो दूसरा गुरु थे रुद्रक रामपुत्र, आपको राजगिरी में। र से राजगिरी, र से रुद्र रामपुत्र, याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है 6 वर्ष की तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। यानी कि उन्होंने 29 वर्ष में गृह त्यागा और 6 वर्ष लगातार कठोर तपस्या किए तो उनको ज्ञान प्राप्ति हुआ। किस एज में? 35 एज में, 35 साल के जब हो गए। उसके बाद उनको तथागत या बुद्ध कहा गया। अब देखते हैं, अब नेक्स्ट पॉइंट है, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा को पीपल वृक्ष के नीचे, देखिए 2 नदी है, एक नाम है, 2 नदी है, निरंजना या फल्गु नदी के तट पर बोध गया में हुआ था। और ये जो पीपल वृक्ष है अपना वंश का 5वां पीढ़ी, मैंने पीढ़ी का 5वां है वृक्ष है। कौन सा क्रम है इसका? 5वां क्रम है। ठीक है ना। यानी कि 5 बार वो नष्ट हुआ है, 4 बार नष्ट हुआ है, 5वां बार में वो भी जो है वो भी जर्जर स्थिति में चला गया है। उसके पत्ता जाइएगा ना वहां पे, तो उसको केवल पत्ता, गिरा हुआ पत्ता कोई उठाने का आपको परमिशन है। आप वहां पत्ता तोड़ भी नहीं सकते हैं, टच भी नहीं कर सकते हैं। चलिए अब बुद्ध धर्म से संबंधित 4 आर्य सत्य, यानी कि 4 गो सत्य है जो हमारे जीवन में दिखाई देता है। जैसे दुख है, उसके बाद दुख का समुदाय भी है, और दुख का निरोध भी है, और दुख निरोध मार्ग भी है। यानी कि दुख है, यानी कि संसार दुख में है तो गारंटी है। सुख का कोई गारंटी नहीं, लेकिन दुख गारंटी आपको मिलेगा ही। उसके बाद संसार दुख में है, दुख का कारण तृष्णा है, यानी कि दुख का कारण इच्छा है। यानी कि आप किसी चीज को इच्छा रखिएगा और इच्छा पूरा नहीं होगा तो क्या होगा? कष्ट होगा। इससे अच्छा है आप किसी चीज का इच्छा ही मत रखिए। ना किसी चीज का इच्छा पालिएगा, ना आपको इच्छा टूटेगा, ना कष्ट होगा। जैसे आम भाषा में आप किसी से उम्मीदें मत रखिए अपना जीवन में। मान लीजिए अपने माता पिता, दोस्त यार, भाई बहन, मतलब इस दुनिया में किसी से उम्मीद मत रखिए खुद के सिवा। उम्मीद रखिएगा, मान लीजिए उम्मीद रख के चल रहे हैं कि हाँ भाई मेरे लिए काम अच्छा करेंगे या कपड़ा लाएंगे, कुछ भी लाएंगे, और गलती से अगर नहीं लाए तो आपको दुख होगा। तो देखिए यहाँ पे दुख हो गया कि नहीं? तो वही अगर आप इच्छा आप नहीं पाले रहते कि हाँ भाई मेरे लिए कपड़ा नहीं लाएंगे खरीद के, तो आपको दुख ही नहीं होता। इसलिए इच्छा नहीं पालना है जीवन में। उसके बाद दुख है तो दुख निवारण हेतु तृष्णा पर विजय आवश्यक है। यानी कि दुख को खत्म करने के लिए इच्छा पर काबू करना होगा, यानी कि मन को काबू में रखना होगा, जिसका एक ही रास्ता है अध्यात्म, योगा। ठीक है ना। फिर उसके बाद है दुख निवारण हेतु अष्टांगिक मार्ग आवश्यक है। और दुख से
पीड़ित होने के लिए क्या मतलब, इससे छुटकारा पाने के लिए आपको अष्टांगिक मार्ग लाना होगा। क्वेश्चन पूछेगा अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। जैन धर्म, बहुत सारे धर्म देगा, लेकिन आपको बौद्ध धर्म मानना है। अब देखिए अष्टांगिक मार्ग देखिए कौन कौन है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, यानी कि एक दृष्टि रखिए, एक संकल्प रखिए, एक वचन बोलिए, लबर लबर क्षुद्रई मत बोलिए, झूठ मत बोलिए ना, नहीं अगर चमचाई हजमाई करने वाला वो सब काम मत कीजिए, अपना से मतलब रखिए, संसार का दुख देख के उसको खत्म करने की कोशिश कीजिए। सम्यक कर्म, जो आपका कर्म है उस कर्म को कीजिए। आप स्टूडेंट है तो आपका कर्म है विद्या प्राप्त करना, हम लोग टीचर हैं, हम भी स्टूडेंट है तो मेरा काम करना पढ़ना और पढ़ाना। कोई बढ़ई है उसका काम क्या, बढ़ई वाला काम करना। अब ना कि ये सब काम छोड़ के तेला बेला वाला काम में घुस जाइए, तो दुख का कारण तो होगा। तो इस चीज को पालन कीजिएगा तो आपको दुख नहीं होगा। सम्यक आजीव, ठीक है ना, यानी कि एकदम आजीव बन के रहिए। सम्यक व्यायाम, यानी कि व्यायाम कीजिए, शरीर को हष्ट पुष्ट कीजिए। सम्यक स्मृति, यानी तब मेमोरी आपका तेज होगा। और सम्यक समाधि, अंत में आप क्या हो जाइएगा, समाधि में चले जाइएगा। यानी कि इतना अष्टांगिक मार्ग को आपको पालन करना होगा। अब आइए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। मेन है ये देखिए, क्वेश्चन पूछेगा बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है। बुद्ध, धम्म और संघ, याद रख लीजिए, इसको पढ़ जाइए। बुद्ध, धम्म और संघ, कंफ्यूजन हो जाएगा। जैन धर्म के त्रिरत्न पूछ देगा। बुद्ध ने किस मार्ग का प्रतिपादन किया, मध्यम मार्ग का, यानी कि ज्यादा ना कठोर ना ज्यादा लचीला, बीच का रास्ता सही है। यानी कि मोक्ष प्राप्ति के लिए ना ज्यादा हार्ड तपस्या करना है और ना ही कम तपस्या करना, यानी कि बीच का रास्ता होना चाहिए। यानी कि कोई भी अगर आप काम करते हैं तो ज्यादा मेहनत भी नहीं करना है, बीच का मेहनत करना है। क्या करना है, बीच वाला मेहनत करना है और स्मार्ट वर्क करना है। बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिया है, पाली भाषा में दिया है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, ऋषिपत्तनम। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे, प्रसेनजीत का, यहीं पे अंगुलीमाल नामक डाकू मिला था। भगवान बुद्ध की मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर, जो मल का देश है, में 80 वर्ष की आयु में हुआ था, ठीक है ना। इसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है, निर्वाण की प्राप्ति, यानी मोक्ष की प्राप्ति, यानी कि इस शरीर से मुक्ति। बुद्ध के पुनर्जन्म की कथा जातक कथा में मिलती है। अब आते हैं हम लोग बौद्ध धर्म के 10 शील या 10 आचरण। बुद्ध ने निर्माण के मार्ग को सरल बनाने के लिए 10 शीलों को अपनाने पर बल दिया। शील माने नियम कानून, यानी कि उस रास्ता डिसिप्लिन, जैसे सत्य बोलिए, अहिंसा, जीवों की हत्या नहीं कीजिए, अस्तेय, ठीक है ना, चोरी नहीं कीजिए, अपरिग्रह, यानी कि दूसरे का संपत्ति को अपना संपत्ति नहीं मानिए, ब्रह्मचर्य के पालन कीजिए, नित्य गायन का त्याग कीजिए, भोजन समय पर कीजिए। इसके वजह से कोमल सैया का त्याग, यानी कोमल बिछाना मत सुतिए, श्रृंगार प्रसाद, मेकअप टेकट, यानी कि ज्यादा दिस दैट में मत रहिए, यानी कि ज्यादा तितलियों के चक्कर में मत रहिए, ठीक है ना। उसके बाद मद सेवन का त्याग, यानी कि सोम रस, दारू ताड़ी शराब होता है ना, उसका आप लोग त्याग कीजिए। इस चीज को पालन करते हैं तो आपका जीवन एकदम सफल होगा, जल्दी आप लोग मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए बुद्ध के जीवन के घटनाक्रम एवं उनके प्रतीक देखते हैं। पहला है जन्म हुआ था, कमल है उनका प्रतीक। यौवन, या जब जवान थे तो साढ़ प्रतीक है। महाविनिष्क्रमण, जब गृह त्याग किए तो घोड़ा, उसको क्या कहा जाता है, महाविनिष्क्रमण। ज्ञान प्राप्ति हुआ तो संबोधि कहा गया है, पीपल या बोधि वृक्ष के नीचे। मृत्यु हुआ यानी शरीर त्यागे तो महापरिनिर्वाण कहा, तो उसको क्या प्रतीक होगा, पद चिन्ह या स्तूप। तो जो स्तूप दिखाई देता है भगवान के महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। धर्म चक्र परिवर्तन, यानी जब प्रथम उपदेश दिए तो चक्र कहलाता है, ठीक है ना। अब आते हैं बौद्ध धर्म, यानी चौथी बौद्ध संगति के उपरांत 2 भागों में विभाजित हो गया था। किसके समय, उस समय राजा कनिष्क थे, कुषाण वंश के शासक। और इस संगति कहाँ हुआ था आपको, कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। हीनयान और महायान में हो गया था। परिवर्तन विरोधी, यानी हीनयान वाले चाहते थे कि जैसा है वैसा चलने दिया जाए, कुछ भी परिवर्तित नहीं किया जाए, यानी भगवान बुद्ध एक इंसान थे और वो इंसान की तरह ही रहेंगे। और महायान परिवर्तन समर्थक, यानी कि परिवर्तन बोला कि नहीं, उस समय का जो लोग था, जब भगवान बुद्ध परिवर्तन दिए थे, उस समय के लोगों का सोच अलग था, कंडीशन अलग था, अब अलग हो गया था। समय के साथ इसमें चेंजिंग जरूरी है।
और सबसे ज्यादा सफल महायान ही हुआ, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय महायान की शिक्षा दी जाती थी। 8वीं सदी में बौद्ध धर्म के आडंबर वाले शक्र वज्रयान का विकास हुआ था, यानी कि इसमें मठ में महिलाओं को रखा जाने लगा, शादी कर सकते हैं आप लोग, मतलब बहुत सारा उल्टा सीधा चीज इसमें होने लगा था, दारू ताड़ी पीना, और यही सबसे ज्यादा प्रचलित हो गया आपको देखिएगा। तो अब आते हैं बौद्ध संगीति या बौद्ध सभा, ठीक है ना। देखते हैं बौद्ध संगीति कौन कौन हुआ था। पहला हुआ था 483, दूसरा 383 इसके 100 साल बाद, तीसरा 250 ईसा पूर्व में, और चौथा ईसा की प्रथम शताब्दी में। पहला का स्थान राजगिरी, दूसरा का वैशाली, तीसरा का पाटलिपुत्र और चौथा का कुंडलवन कश्मीर में। पहला के राजा थे अजातशत्रु, दूसरा के कालाशोक, तीसरा का अशोक और चौथा का कनिष्क। जैसे अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और द्वितीय अशोक, इसको कनिष्क को द्वितीय अशोक भी बोला जाता है। तो शॉर्ट अजातशत्रु याद हो गया, कालाशोक यानी कि अशोक काला, दूसरा बाद अशोक, तीसरा कनिष्क यानी कि द्वितीय अशोक। पहला के अध्यक्ष महाकश्यप यानी महाकश्यप थे, दूसरा के शवाकामी थे, तीसरा के कौन थे, ब से वैशाली, इसमें ब है तो ब शवाकामी, तो ब है तो ब से वैशाली में हुआ था। और स से शोक, स से उसके बाद से तृतीय मोगली पुत्तिस, तीसरा वसुमित्र अश्वघोष, 2 घोष हुआ था तो चौथा में, ठीक है ना। चौथा में वसुमित्र मेन थे, अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। पहला का विशेषता है सूत पिटक और विनय पिटक की रचना हुआ था, ठीक है। द्वितीय में महासांगिक एवं स्थिवर के रूप में विभाजन, ठीक है। ये जाएगा महासांगिक, महायान, स्थिवर आपको हीनयान में बटेगा। और तीसरा में हुआ था अभिधम पिटक का संकलन हुआ था, और चौथा में हुआ था महायान और हिमयान में विभाजन हो गया था। इस चीज को एकदम रट लीजिएगा, लिख लीजिए, कोई स्क्रीनशॉट इसका आप लोग ले लीजिए। अब देखते हैं बौद्ध धर्म के त्रिपिटक। त्रिपिटक माने 3 गो पुस्तकें आप मान सकते हैं अपना भाषा में याद करने के लिए, ठीक है। तो जैसे हम लोग को मेन कंपटीशन का एग्जाम निकालना है, क्वेश्चन कहाँ से बढ़ना चाहिए। अब बौद्ध धर्म हम लोग थोड़ी पढ़ने बैठे हैं, बौद्ध धर्म से क्या क्या क्वेश्चन बनेगा इस चीज को हम लोग देख रहे हैं। जैसे सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, नाम से देखिए सूत पिटक यानी कि इसमें आपको उपदेश लिखा गया था। विनय पिटक यानी विनय में नहीं, एकदम नियम कानून, तो इसमें विनय तो नियम, तो विनय पिटक में संघ के नियमों का संकलन हुआ। अभिधम नामे से अभिधम दर्शन यानी कि बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संकलन। सूत पिटक में क्या था, आपको उनका उपदेश लिखा गया। विनय पिटक में नियम कानून, और अभिधम पिटक में आपको क्या किया गया, दर्शन दिया गया। सूत पिटक क्या था, सबसे बड़ा पिटक जिसकी संकलन आनंद ने किया था। कब, प्रथम बौद्ध संगति में अजातशत्रु के समय हुआ था, और महाकश्यप अध्यक्ष थे। कहाँ हुआ था, राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा में हुआ था, ठीक है। तो दूसरा हो गया था इस सबसे लघुतम पिटक जिसका संकलन उपाली ने किया था, ठीक है। इन दोनों का संकलन कब हुआ था, आपको प्रथम बौद्ध संगति में हुआ था। पहला का किया था विनय पिटक का, सूत पिटक का आनंद ने, और विनय पिटक का उपाली ने किया था। ये आदमी का नाम है उपाली, भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य था लो दोनों। अच्छा, अभिधम पिटक, इस पिटक का संकलन मोगली पुत्तिस ने किया था। कौन किया था, मोगली पुत्तिस ने। अशोक के समय ये हुआ था। क्वेश्चन पूछेगा अभिधम पिटक का संकलन किस राजा के समय हुआ था, तो अशोक के समय, टिक मारिएगा। अभिधम पिटक का संकलन किसने किया था, तो मोगली पुत्तिस ने, ठीक है ना। चलिए, अशोक राजा के समय किस बौद्ध पिटक का संकलन हुआ था, तो अभिधम पिटक का। ऐसे घुमा फिरा का क्वेश्चन बनेगा। अब आते हैं बौद्ध धर्म के पवित्र स्थल। जैसे कि 3 गो स्थल है ना, जैसे चैत्य क्या है, स्तूप क्या है, या विहार क्या है। इसी विहार से हमारा इस जो भौगोलिक एरिया है इसका नाम पड़ा था बिहार। चैत्य बौद्ध धर्म का पूजा घर, यानी जैसे हम लोग का मंदिर होता है ना हिंदू धर्म में चाहे और भी धर्म में, तो वैसा ही बौद्ध धर्म में क्या होता है, चैत्य पूजा घर होता है। स्तूप क्या हो गया, बौद्ध धर्म के पवित्र अवशेषों का संग्रह स्थल। जैसे कि बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध का जो भी अवशेष था ना, उसको जहां रखा गया तो उसको स्तूप बोला जाता है, ठीक है। जैसे कि बिहार में 2 गो स्तूप है, एगो सबसे ऊंचाई पर स्तूप है, ठीक है, और एगो सबसे ऊंचा स्तूप है। तो विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप नीचे से ऊपर तक तो केसरिया का हो जाएगा, याद रखिएगा इस चीज को। कमेंट में बताइए विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्तूप कौन है, कमेंट में बताइए आप लोग। और उसके बिहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान, यानी कि जो बौद्ध भिक्षु होते हैं, जैसे कि मठ में कौन रहते हैं, पंडित जी लोग रहता है, ठीक है ना। उसी तरह बौद्ध भिक्षु जो भी थे जिस जहां रहते थे ना, उस स्थान को बिहार कहा जाने लगा। और इस बिहार की संख्या इस भौगोलिक एरिया में बहुत ज्यादा था। क्या था, बहुत ज्यादा था। इसी कारण इस एरिया का नाम क्या पड़ गया,
बिहार पड़ गया, जिसे हम लोग बिहार बिहार कहते हैं। यानी कि बिहार का नाम बिहार इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर बौद्ध धर्म के भिक्षुओं की संख्या बहुत ज्यादा थी और उनके निवास स्थल के कारण इस जगह का नाम बिहार पड़ गया। ठीक है ना। चलिए अब आगे हम लोग अब पढ़ेंगे जैन धर्म। पढ़ेंगे जैन धर्म। बौद्ध धर्म हमने पढ़ लिया, अब जैन धर्म। तो यहाँ पे आपको साइड में ब्रीफ में देखिए बॉक्स बना कर दिया हुआ है। ये पुस्तक बहुत बढ़िया बनाया गया, मुझे ना क्राउन अदर बुक से बहुत अच्छा हमको ये पुस्तक लगा। ठीक है ना, इसलिए हम उस पुस्तक को रेफर करते हैं। कम समय में बढ़िया नॉलेज आप लोग ले सकते हैं इस पुस्तक से। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव थे। जैन धर्म के कुल तीर्थंकर 24 हुए। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी हुए थे। उनके बचपन का नाम वर्धमान था। उनके जन्म का वर्ष था 540 ईसा पूर्व। उनकी मृत्यु का वर्ष 468 ईसा पूर्व था। उनके जन्म स्थान आपको कुंडग्राम वैशाली में पड़ता है। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ और उनकी माता का नाम त्रिशला था। उनकी पत्नी का नाम यशोदा और उनके पुत्र का नाम प्रियदर्शना या अनुजा था। उनके जमाता या दामाद का नाम जमाली था। उनके कुल का नाम ज्ञात्रिक था। ठीक है ना। एनसीईआरटी के नवीनतम संस्करण के अनुसार महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व एवं मृत्यु 527 ईसा पूर्व में दिया है। ठीक है। अब आइए हम लोग जैन धर्म को देखते हैं। जैन धर्म के संस्थापक आपको कौन थे? ऋषभ देव थे। वे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। उन्हें आदिनाथ ऋषभनाथ भी कहा जाता है। जैन धर्म के कुल 24 तीर्थंकर हुए। 24वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। इनका जन्म काशी में हुआ था। ठीक है। उनके पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति समेत पर्वत पर हुई थी। उनके 4 समेत पर्वत झारखंड में वर्तमान में। ठीक है। उनके 4 महाव्रत की उन्होंने शिक्षा दिया था। झारखंड बिहार झारखंड में पड़ता है एग्जैक्ट। चलिए अब हम लोग 4 शिक्षा कौन था? आपको सत्य, अहिंसा, औस्त्य, अपरिग्रह और भगवान महावीर से हम लोग संबंधित देखेंगे। चलिए यहाँ पे है महावीर स्वामी। वे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्री कुल के प्रधान थे। उनकी माता त्रिशला लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। 12 वर्षों के कठोर तप के बाद 42 वर्ष की आयु में उन्हें कैवल्य यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद जिरिम्बिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे उन्हें प्राप्त हुआ था क्या? ज्ञान। महात्मा बुद्ध को आपको 6 वर्ष की बाद 35 वर्ष की अवस्था में हुआ था। इनको 12 वर्ष और 42 क्या लगा था वर्ष लग गया था। त्रिरत्न देखिए, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या थे? बुद्ध, धम्म और संघ। जैन धर्म के त्रिरत्न हो जाएगा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। इस चीज को रट लीजिएगा, ये पूछता है एग्जाम में। चलिए यहाँ पे हम लोग जैन धर्म के 5 महाव्रत देखेंगे। सत्य, झूठ नहीं बोलना। अहिंसा, हिंसा नहीं करना। औस्त्य, चोरी नहीं करना। अपरिग्रह, धन का संग्रह नहीं करना। ब्रह्मचर्य, इंद्रियों को वश में रखना। ये जो 5वां था ना, इन्होंने किसने जोड़ा था? आपको महावीर स्वामी ने जोड़ा था 5वां। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद देखिए जैन धर्म के प्रमुख तीर्थंकर, उनके प्रतीक। प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ थे या ऋषभ देव थे। बैल या ऋषभ है इनका प्रतीक। द्वितीय तीर्थंकर अजीतनाथ हुए, हाथी था। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हो गए, सर्प था। ठीक है। और 24वें तीर्थंकर आपको कौन हो गए? महावीर स्वामी, जिनका प्रतीक था सिंह। अब हम लोग जैन संगीतिया देखेंगे। प्रथम द्वितीय 2 जैन संगति हुआ है जैन धर्म में। पहला जैन संगति 310 ईसा पूर्व में, दूसरा आपको 512 ईस्वी में हुआ है। पहला आपके पाटलिपुत्र बिहार में पड़ता है। द्वितीय जो हुआ था आपको वल्लभी गुजरात में। पहला का शासक चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा का नहीं दिया हुआ है। पहला का अध्यक्ष स्थूलभद्र, दूसरा का देवर्धि क्षमा श्रवण। पहला में जो विशेषताएं थी, दिगंबर और श्वेतांबर में जैन धर्म का विभाजन हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य के समय ही जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन हुआ। दूसरा संगति में हुआ था जैन धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन। ठीक है ना। अब आइए हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में हुई थी। अनेकांतवाद या श्यादवाद या सप्तभंगी ज्ञान सिद्धांत का संबंध जैन धर्म से है। बस याद रखिए, अनेकांतवाद, श्यादवाद या सप्तभंगी ज्ञान का सिद्धांत किस धर्म से है, ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा तो आपको क्या बताना है? जैन धर्म से है।
महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? राजगृह में दिया था। और भगवान बुद्ध ने कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। उसके बाद देखिए महावीर हाँ, जैन धर्म का विभाजन प्रथम जैन संगति में कब हुआ था? श्वेतांबर दिगंबर के रूप में हुआ था। इस समय राजा कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। दिगंबर का अर्थ होता है भद्रबाहु ने इसका नेतृत्व किया था। इसमें परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते हुए पूर्ण नग्नता और कठोरता, नग्नता एवं कठोरता को अपनाया गया है। ठीक है ना, दिगंबर वाले नंगे रहते थे और खूब कठोर बात चीजों यानी कि बीच का रास्ता इन लोगों ने नहीं अपनाया, ज्यादा कठोरता किसी भी चीज में। अब किसी भी चीज का मतलब समझ जाइए। श्वेतांबर स्थूल भद्र के नेतृत्व प्रदान किए। इसमें परिवर्तन को स्वीकार किया गया। इसमें श्वेत वस्त्र पहनने की परंपरा थी तथा यह दिगंबर की तुलना में कम कठोर था। इसमें एक पद्धति थी संलेखना पद्धति, जिसके अनुसार लोग भूखे प्यासे रहना शुरू कर देता है, अपना प्राण त्याग देता है। ठीक है ना। और हम लोग मौर्यों के बाद कुछ उत्तर मौर्य में जो शासक हुए ना बिहार में, उसके बारे में हम लोग कुछ थोड़ा सा देखेंगे। जैसे शुंग वंश और कण्व वंश के बारे में पढ़ेंगे और कुषाण वंश के बारे में। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गुप्त वंश पाल वंश के बारे में पढ़ेंगे, बिहार से संबंधित। तो बिहार में जो राजा हुए प्राचीन काल में, जिन का शासन चला, उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा शुंग वंश के बारे में देखते हैं। शुंग वंश के संस्थापक आपको कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। ये कौन थे आपको? मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण थे, वो बृहद्रथ के सेनापति भी थे। देखिए सेनापति यानी कि आज जो बांग्लादेश में है या और भी कोई कंट्री है जहां जहां सैनिक शासन हो रहा है ना, उस समझिए शुरू से ही सैनिक शासन की प्राथमिकता थी। यानी कि राजा कमजोर पड़ा तो सेनापति राजा को मार के राजा हथिया लेता था। पुष्यमित्र ने सेनानी की उपाधि ली थी। उसने यवनों के आक्रमण को विफल कर दिया था। ठीक है ना। यवन यानी यूरोपीय जो है, आज के यूरोपीय कंट्री वाले थे। सिकंदर जो जीत के गया था ना, तो उस उत्तर भारत पे क्या था, अपना बना के चला गया था। सब आदमी छोड़ छाड़ के, सेलुकस था और तो बहुत सारा था, तो उसी सबको ही आक्रमण उसको बार बार रह के झटका मारता था इधर। ठीक है, तो ये बार बार विफल कर दिए थे। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए जिसमें पुरोहित पतंजलि थे। ठीक है। उनकी पुष्यमित्र की मृत्यु के बाद उनका पुत्र अग्निमित्र 148 ईसा पूर्व में राजा बना। कालिदास के नाटक मालविका अग्निमित्रम में अग्निमित्र एवं मालविका का वर्णन है। इस वंश का अंतिम शासक देवभूति था। अंतिम और प्रथम याद रखना है। कण्व वंश के संस्थापक वसुमित्र ने देवभूति की हत्या कर दी और वसुमित्र शुंगों के अमात्य थे। जो वसुमित्र कौन थे? शुंग के अमात्य मंत्री थे। कण्व वंश भी ब्राह्मण वंश का था। इस वंश का अंतिम शासक सुशर्मा हुआ। यानी कि कण्व वंश के संस्थापक वसुमित्र और इसके अंतिम शासक सुशर्मा हुए। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सिमुख ने क्या किया? सुशर्मा का हत्या कर कण्व वंश का अंत कर दिया। और सातवाहन वंश बिहार में थोड़ी हुआ था, इसलिए हम लोग सातवाहन वंश को नहीं पढ़ेंगे। मेनली हम लोग बिहार का प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। अब आइए हम लोग कुषाण वंश देखते हैं, उनका बिहार में क्या क्या योगदान था। यहाँ पे हमारा कुषाण वंश है। मौर्योत्तर काल में, यानी कि मौर्यों के बाद का काल, जैसे मौर्य वंश जैसे समाप्त हो रहा था या समाप्त हो गया, उसके बाद भारत के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश में क्या फर्क पड़ा, कौन राजा है, उन्होंने क्या क्या सामाजिक कार्य किया, इस चीज के बारे में हम लोग देख लिए हैं। मौर्योत्तर काल में कमजोर होते राजनीतिक स्थिति में कई विदेशी जातियों का आक्रमण भारत के क्षेत्र में हुआ। इसमें सबसे पहले हिंद यूनानी, उसके बाद शक एवं पहलव आए। भारत आने वाले विदेशियों में कुषाण सबसे अंतिम में आए। ठीक है। GSP के इसको याद रखिएगा, ट्रिक है। मौर्योत्तर के बाद कौन कौन विदेशी शासक थे? ग्रीक यानी हिंद यूनानी, शक, पहलव और कुषाण। याद रखिए GSP के। ठीक है ना, रट लीजिए। यानी ग्रीक माने हिंद यूनानी भी बोलते हैं या इसको यूनानी बोलते हैं, यानी ग्रीक को हिंद यूनानी कहिए। उसके बाद शक आए, फिर पहलव, पल्लव वंश नहीं, पहलव। पल्लव आपको साउथ इंडिया मिलेगा, ये पहलव है, ह है इसमें। उसके बाद कुषाण। तो इसमें कुषाण का बिहार में थोड़ा सा योगदान था, उसको देखते हैं। अंतिम थे। ठीक है ना। कुषाण चीन के यूची या तोखरी जाति से संबंधित थे। कुषाण जाति के संस्थापक कौन थे? कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कुजुल कड़फिसस थे। इस वंश का सबसे प्रमुख शासक कौन था? कनिष्क था।
कुषाण वंश की राजधानी पुरुषपुर या पेशावर या मथुरा थी। ठीक है ना, पुरुषपुर जो वर्तमान आज वर्तमान में पेशावर है। अश्वमेध जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की को कनिष्क ने पाटलिपुत्र से विजित किया था। यानी कि कनिष्क ने अश्वमेध को कहाँ से लेके गए थे, तो पाटलिपुत्र से इनको लेकर गए थे। ठीक है ना, पाटलिपुत्र के थे, कौन थे, अश्वघोष। और इन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना किया था। और ये चौथी बौद्ध संगति के क्या थे, उपाध्यक्ष थे। और अध्यक्ष कौन थे, वसुमित्र। कनिष्क के समय में गांधार एवं मथुरा कला का विकास हुआ था। कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में करवाया था। ठीक है ना, चलिए इसी में हीन और महायान में बौद्ध धर्म बट गया था। चलिए अब कनिष्क ने 78 ईसा पूर्व में राजा बनने के पश्चात शक संवत चलाया था। जो अभी हम लोग पढ़ते हैं ना, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादव जो होता है, ये किसका है, ये शक संवत है जो हम लोग पढ़ते हैं। अभी जैसे कि अभी बारिश चल रहा है, तो अभी आप लोग बारिश खत्म हो रही है तो इसको कुआर बोला जाएगा। तो कुआर है ना, अश्विन कुआर, तो इसको क्या, इस शक संवत के अनुसार ही है। कनिष्क के समय सिल्क मार्ग पर कुषाणों का आधिपत्य माने कब्जा था। चलिए यहाँ पे हमारा ये वीडियो क्लियर होता है। ठीक है ना, यहाँ पे हमारा ये वीडियो लगभग क्लियर होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे गुप्त वंश और पाल वंश, और उसके बाद बिहार का प्राचीन इतिहास खत्म हो जाएगा और मध्यकालीन एक वीडियो में बनेगा। फिर मध्यकालीन करके आधुनिक पढ़ लिया जाएगा। आधुनिक के बाद हम लोग शुरू करेंगे, जब आधुनिक खत्म हो जाएगा ना, तो उसके बाद बिहार का भूगोल पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद बिहार का राज व्यवस्था और बिहार की कला और संस्कृति पढ़ा जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद हम एक शॉर्ट नोट्स वाला ले आके स्लाइड पढ़ा देंगे। देखिए अभी इसको देख लीजिए, एग्जाम से 15 दिन पहले एकदम शॉर्ट्स में हम आपको नोट्स करा दिखा देंगे। एकदम शॉर्ट्स में दिया होगा, एकदम धाए क्वेश्चन लड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। हम लोग टीचर हैं, स्टूडेंट है, तो अच्छे वीडियो नहीं डालेंगे। अब यूट्यूब खोल के देखा जा रहा है, तो चाहे मेरे दोस्त लोग भी है ग्रुप में, कोई वीडियो आ रहा है, मतलब कॉमेडी वाला गांव देहात का सब बना के डाल रहा है, बढ़िया से व्यूज ले रहा है। तो पता नहीं समाज किस दिशा में जा रहा है। अब उसको कोई तो देख रहा होगा, जानवर तो देख नहीं रहा होगा, समाज के बच्चे ही देख रहे होंगे, या समाज के एक बड़े बुजुर्ग या मजदूर लेबर कास्ट के देख रहे हैं। जो भी देख रहे हो उनसे उनकी मानसिकता झलक रही है। ठीक है ना, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।